हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है जितिया का दिन और यहाँ पे सुबह के टाइम उठ जाते हैं। सरगी खाना रहता है और जो हमारे पितृ हैं उनका जो पूजा करना रहता है ना, जो घर की मतलब महिला होती है, बुजुर्ग होती हैं, वो करती हैं, जिनके सास ससुर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी उठ गई हैं और मम्मी ने दातुन कर लिया है, मैंने भी कर लिया। उसके बाद जो रात को हमने खाना बना के एकदम साफ़ निकाल दिया था। सबसे पहले जो खाना बना था ना, पूड़ी और तरुई की जो सब्ज़ी होती है उसमें नमक नहीं डालते, बिना नमक के उसको बनाते हैं। और सबसे पहले खाना निकाल के रख दिया जाता है ताकि जो सुबह होगा तो जो हमारे पितृ होते हैं ना, उनको हम लोग चढ़ाते हैं और जो दही चूड़ा होता है उसको चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने चढ़ा दिया है। हो गया चोखा। तो सुबह एक बार मैं नहाई हूँ और अभी फिर वहाँ से आऊँगी ना, तब नहाऊँगी। 3-4 तो बज ही जाएगा। तो मम्मी से पूछा, मम्मी नहा लो? मम्मी बोलती नहीं, वहाँ से आके फिर नहाना। और एक बार तो सुबह नहा लिया था, नहा के फिर मैंने पूजा कर लिया था। और आज तो रात भर नहीं सोई, रात भर जगी रह गई। रात भर मतलब पेट में इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, नींद ही नहीं आ रहा था। रात भर पूरी रात जगी हूँ मैं। फिर सुबह 4-5 बजे उठ के झाड़ू वगैरह लगाई। और क्योंकि आज काम वाली भाभी भी नहीं आई थी, उनका भी व्रत है तो भी नहीं आई थी, तो फिर आज पूरा काम भी करना था। तो इसकी वजह से फिर एक बार सुबह नहा ली हूँ। अब वहाँ से आऊँगी ना फिर नहाऊँगी, क्योंकि फिर घर में कथा होता है। कोई सुना देता तो ठीक है, नहीं सुनाता तो फिर टीवी से देख लेते हैं। मैं और मम्मी ना टीवी से ही सुन लेते हैं हम लोग कथा। और मेहंदी देखो मेरी कितनी मस्त है ये मेहंदी। इस बार मेहंदी बच्चों के नाम देखो कितनी अच्छी चढ़ी है, एक लक्की का और एक लवली का। लवली का हाथ ये वाला है और लक्की कह रही है मम्मी मेरा हाथ ये वाला है। तो जो ये वाला हाथ है ये थोड़ी देर के लिए पानी में गया था रात को, तो थोड़ा सा ये हल्का है, ये वाला चटक है। तो फ्रेंड्स, अभी गांव पहुंचते पहुंचते 1.5-2 घंटा लग जाएगा ना लवली? 1.5-2 घंटा तो लगेगा ही नहीं, 1.5-2 घंटा लगेगा। दूर है गांव हमारा यहाँ से। तो मेरी देवरानी कल आने वाली थी, फिर वो बस से आती, फिर दिक्कत हो जाता छोटे बच्चों को लेके। फिर इनकी छुट्टी थी तो बोलते चलो ठीक है चलते हैं, लेके आ जाते हैं। बहुत दिन हो गया अभी उसको आए। चलिए चलते हैं। बहुत तेज बारिश हुआ था। चाटा खिला दो। मतलब नहीं है ना दे, वो तेल कई बार भटूरे सुनो, भटूरे की बात कर रहा हूँ। हाँ जले हुए तेल में कई बार हाँ, जले हुए तेल 40 रुपए वाला तेल में हाँ वही बात है। अब बाहर का छोले भटूरे अच्छा भी तो नहीं लगता मुझे। कल के अच्छा बाद मैं रिफाइंड बना ऑयल हो तो दूंगी। समझ में आता है, लेकिन वो मुझे तो खाना नहीं है तुम लोग। वहाँ लेना, चलो। उसके बाद मैंने नहा लिया था सुबह के टाइम एक बार, और फिर हम लोग चले गए थे गांव। देवरानी को मेरे लेने चले गए थे, आना था उसको। और वहाँ से आने के बाद तुरंत मैंने दातुन किया। अभी मम्मी भी नहीं नहाई थी, और पहले मम्मी नहा लेती है ना, तो उसके बाद ही मैं नहाती हूँ हमेशा। तो मम्मी नहा ली थी, उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि जाओ तुम भी नहा लो। तो मैंने यहाँ पे नहाया। और यहाँ पे जो पीली वाली साड़ी कैसी लग रही है आप लोग को बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ सिलाया, लेकिन हल्का हल्का ना इसका ब्लाउज़ ढीला था, लेकिन कोई नहीं, फिर कौन लेके गया था इसको फिटिंग कराने के लिए, तो मैंने पहन लिया। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैं चूड़ियाँ भी चेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि चूड़ी वगैरह नहीं पहना था मैंने। और सुबह बस ऐसे साड़ी पहन के और चली गई थी गाँव, बस ऐसे सिंपल में ही, क्योंकि जाना था और आना था। और मतलब 3-4 घंटे तो मतलब मेरा ऐसे ही कट गया था। उसके बाद यहाँ पे नहाने के आने के बाद फिर मेरी देवरानी कलर लगा रही है मुझे और मम्मी को, क्योंकि आई थी ना कलर लगाने वाली, फिर वो चली गई, लेट हो रहा था उसको। फिर हम तीनों ने कलर लगा लिया था। और जो देवरानी वो तो मतलब घर से नहा के आई थी, बस मेरा नहाना था और मम्मी का नहाना था। और यहाँ पे नहाने के बाद जो हमारा पूजा होता है ना, मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था ये मतलब किस चीज़ का पौधा है जिसका हम पूजा कर रहे हैं। तो इसको ना इतना तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इसका नाम पता है, बरियार बोलते हैं।
तो ये बरियार का पौधा है, तो इसकी ही पूजा होती है। मेन जूतिया जो होता है त्यौहार, मेन पूजा मतलब इसकी भी होती है। और जो शहरों में रहते हैं ना, वो तो मतलब गमलों वगैरह में लगा के रखते हैं इसको, मतलब मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे इधर तो मतलब होता नहीं, मेरे मायके में और ससुराल में आया तो मैंने देखा कि मतलब यहाँ पे होता है, मतलब कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो मेरे यहाँ पे होता है, तो हमारे बगल में जगह है ना पूरा, तो उसमें मतलब लगा के रखा है। हो जाता है ये, तो हर साल हो जाता है ये पौधा, इसको उगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब एक बार हो गया ना जहाँ पे जो चीज़, तो वो अपने आप निकलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं, मम्मी और मेरी देवरानी, हम तीनों पूजा कर ले रहे अच्छे से। जितना पूजा लेकर मतलब मच्छर यही है। जय जुतिया महाराज की जय हो, जुतिया महाराज की। ऐसा लेना कि छोटी बन जाए। अब क्या करें? अरे जल्दी करी दी, बड़ी मच्छर का तम फेटे। जंगल में रहे तभी जाना पड़ेगा। साइड पे आने थोड़ा। लीली अकवारी, लीला अकवारी, लीलवारी सीता कबारी सीता कहिया बेटा कबारी लीलवारी देखिए राजा कई बचा के साड़ी बचा के वो हर पद भी यार पूजा बोल रही है जाके सीता रामचंद्र जी से कह दिया यार का बरिया जाके श्री रामचंद्र जी से कह दिया कि अमृत के मम्मी भूखल बारी ये वाला भी ले लो। तो यहाँ पे पूजा हम लोग का हो चुका था। और ये जो जूतिया है मतलब जो लाल वाला धागा है ना, ये हमारे यहाँ पे जूतिया बोलते हैं और इसी को पहना जाता है पूजा करके अगले दिन। तो यहाँ पे मम्मी ने दे दिया, बोला कि मतलब यहाँ पे आंचल में बांध लो, क्योंकि अभी हम लोग को कथा भी सुनना है। तो जब कथा सुनते हैं ना तो इसको हाथ में लेके सुनते हैं। तो फिर अभी पूजा कर लेते हैं, फिर अभी है ना अंदर रूम में जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे मम्मी सभी बच्चों को टीका लगा रही हैं। और वहाँ पे बच्चे नहीं आते, क्योंकि जहाँ पे मतलब हम लोग पूजा कर रहे थे ना, वहाँ पे इतने मच्छर थे, क्योंकि पूरी झाड़ी है ना वहाँ पे, तो मच्छर बहुत ज़्यादा थे। तो फिर बच्चे भाग के आ गए। और उसके बाद यहाँ पे लक्की लवली आके फिर पैर छू रहे हैं हम सबका, और उसके बाद सबने आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे फिर हम लोग चले गए थे ना, सामने है एक रहती हैं, तो उनके यहाँ पे हम लोग चले गए थे कथा सुनने के लिए सब लोग। वैसे तो टीवी में ही देख लेती हूँ मैं, लेकिन फिर चले गए थे मैं देवरानी और मम्मी, हम तीनों चले गए थे वहाँ पे पूजा करने के लिए। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, मतलब प्यास का तो कोई बात ही नहीं थी, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगा था, मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा था। तो और फिर शाम को मेरी ननद है ना, तो ये आती है घर पे मतलब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम। तो यहाँ पे ना खाने में मैंने बना दिया था आज खिचड़ी बनाया था, क्योंकि रोटी बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था मेरा। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे कहा कि खिचड़ी बना दो। और मतलब देवरानी थी, उसका भी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और मम्मी तो ऐसे ही लड़खड़ा गई थी। फिर यहाँ पे फटाफट जो बड़ा वाला कुकर देख रहे हैं, इसी में मैंने बनाया खिचड़ी। और मतलब अच्छे से प्याज टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से तड़का लगा दिया। तो मतलब सब लोग ने खा लिया, सब लोग खा लिए।
और उसके बाद फिर आज ना हमारी काम वाली भाभी भी नहीं आई थी, तो वो भी काम देखना था। और फिर सुबह सुबह उठ के पानी पीना था। और फिर सुबह के टाइम वो फिर नहीं आएंगी, तो फिर सुबह उठते फिर कब झाड़ू पोछा बर्तन फिर कब होता। और फिर उसके बाद बच्चों का स्कूल भी था कल सुबह सुबह, तो इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे धो दिए, किचन वगैरह एकदम क्लीन कर दिया, ताकि सुबह उठो ना तो फटाफट झाड़ू लगा के और एक पोछा मार दूँगी, घर साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया। थोड़ा सा दिमाग को भी शांति मिला, क्योंकि जब तक काम नहीं होता तब तक लगा था कि मतलब फटाफट हो जाए। और मैंने टाइम से बना भी दिया था ना, कि मतलब 8 बजते बजते खाना खिला दिया था सबको, क्योंकि फिर जैसे जैसे लेट होता ना वैसे वैसे मतलब प्यास लगता है। तो फिर वही मम्मी से कह रही थी इस बार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जितना भी काम करा लो कर लूँगी, क्योंकि अभी इस वक्त मेरे को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगा है। लेकिन फिर मतलब जब खाना वाना बनाए किचन वगैरह साफ़ ही ना, तो थोड़ा सा हल्का सा मतलब मुझे प्यास ऐसा महसूस हुआ। फिर मतलब वही मैं लकी से बोल रही हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा मेरे को प्यास लग रहा है। अभी तक तो मतलब नहीं लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो फिर बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्टैंड पे, और यहाँ पे किचन अच्छे से पोंछ ले रही हूँ साफ़ सुथरा। वैसे ठीक ही था, लेकिन फिर भी कपड़ा मार दे रही हूँ, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर जाके सोऊंगी। और बच्चे वगैरह भी कुछ लोग सोए हैं, कुछ जगह हैं। और मेरा काम तो ये था ना कि मतलब ये लग रहा था ना कि मतलब जो भी काम दिखी इतने टाइम में कर लूँ। और झाड़ू वगैरह तो मतलब लगा नहीं सकते, झाड़ू पोछा तो कितना भी लगा के रखो, सुबह तो लगाना ही रहेगा। तो इसकी वजह से वो काम तो मेरा सुबह ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना निकाल लेती हूँ, जो भी खाना बनाती हूँ रात के टाइम उसको मैं निकाल के और किचन में रख देती हूँ, और एक लोटा पानी रख देती हूँ। कहते हैं कि मतलब ऐसे में, वैसे तो मतलब भगवान आते हैं बारहों मास, लेकिन जब ये पितरों का जब लगता है ना, तो किचन में जो भी आप बनाते हो ना, थोड़ा सा अनाज करके रख देना चाहिए। और पानी गिलास में, लोटा में, जिसमें भी भर के रखना हो आपको भर के रख देना चाहिए, क्योंकि रात को पितर हमारे आते हैं तो उनके लिए रख देना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है। तो बस यहाँ पे मैंने एक लोटा पानी भर के रख दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं खिचड़ी बनाई थी ना वो मैंने रख दिया है। तो खिचड़ी वगैरह सुबह तो डाल देंगे गाय को, और पानी मतलब बाहर जो है ना गेट पे वहाँ पे छाटा मार देंगे पानी का। रात के बज रहे हैं 10, सारे लोग सो गए, मेरा भी सब काम ख़त्म हो गया, मैं भी जा रही हूँ सोने। और अब थोड़ा थोड़ा प्यास लग रहा है, अभी तक तो नहीं लग रहा था, पर अब थोड़ा थोड़ा प्यास लग रहा है। सबका खाना पानी हो गया, घर का झाड़ू और ये जो बर्तन वगैरह था मैंने धुल लिया। अब मैं जा रही हूँ सोने, फिर सुबह आप लोग से मैं मिलती हूँ मॉर्निंग में। फिर आप लोग से मैं ना सुबह के टाइम मिलूँगी, क्योंकि एनर्जी पूरा गायब हो गया है, प्यास लग गया। मम्मी सो गई है, देवरानी है उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी सो गई। अब मैं सोऊंगी, लेकिन ये बेडशीट सही कर दिया। और अभी नींद भी नहीं आ रही मेरे को, कल रात को भी नहीं सोई और आज भी नींद नहीं आ रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। प्यास लग रहा है पर नींद नहीं आ रहा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ कहती हूँ बाय बाय। और अब इसके बाद अगला ब्लॉग मेरा आएगा, और ये ब्लॉग मेरा आज का जो है जूतिया का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा मुझे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड रिलेशन वाले जो भी हैं उनको आप लोग भेज सकते हैं। मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि फिर खाना बनाना था, फिर ऐसे साड़ी पहन के खाना बनाना मुश्किल है, वो भी नई साड़ी में गर्मी लगता है, इसलिए मैंने उठा दिया। जल्दी ही मिलते हैं फिर परसों के ब्लॉग में आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।